Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है। यह किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो दलित परिवार में। दलित परिवार में। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह समाजवादी व्यवस्था। किस व्यवस्था में तो समाजवादी व्यवस्था। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है जाति प्रथा। क्या है तो जाति प्रथा। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो महू मध्य प्रदेश से। कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश से। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह जाति प्रथा। क्या है तो जाति प्रथा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है। प्रत्यक्ष कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो जाति प्रथा। जाति प्रथा। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्यों मानता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। किसका रूप लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह श्रम विभाजन। क्या है तो श्रम विभाजन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है भीमराव अंबेडकर। कौन है तो भीमराव अंबेडकर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह पत्रिका। क्या है तो पत्रिका। आंसर क्या है तो सी।
क्वेश्चन नंबर 15 का है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है अस्वाभाविक। क्या है तो अस्वाभाविक। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। हम किन्हें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो है पैतृक पैसा। आंसर क्या है तो सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। माता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है भीमाबाई। क्या था तो भीमाबाई। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। हिंदी में रूपांतरित है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है ललई सिंह यादव। आंसर क्या है तो ललई सिंह यादव। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 करा है आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जा गया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर क्या है तो डी। क्वेश्चन नंबर 21 करा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। आंसर क्या है तो सी। क्वेश्चन नंबर 23 करा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24 करा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है 1916। कब तो 1916। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी किनकी रचना है। किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 26 करा है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है जाति प्रथा। क्या है तो जाति प्रथा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 करा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो हानिकारक है। हानिकारक है। आंसर क्या है तो सी। क्वेश्चन नंबर 28 करा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। आंसर क्या है तो बी है।
क्वेश्चन नंबर 29 का है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, के प्रेरक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह क्या है, तो ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 31 का है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूनकौर के गए, न्यूनकौर के गए। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32 का है बुधा एंड हिज थम के लेखक कौन है, बुधा एंड हिज में थम के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 33 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 34 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 1956 में दिल्ली में, कहाँ, तो 1956 में दिल्ली में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35 का है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, दूसरा रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है जाति प्रथा, जाति प्रथा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 21 खंडों में, 21 खंडों में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 का लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 38 का है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, वास्तविक रूप कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 39 का है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, अस्वाभाविक विभाजन, आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 40 का है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह क्या है, तो है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, आंसर क्या है, तो ए। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।